गद्दार सरकार, गद्दार सरकार, वादों खिलाफी, हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ाओ। इसे रूल बना के मोदी जी तो जीएसटी बनावे है, इसे रूल बना के मोदी जी तो जीएसटी लगवावे है। कदे करके संसद कट्ठी सारी तो काला धन वापिस लावे है। अरे देख, कदे जमींदार कदे व्यापारी, आज विकलांग भी रोड़ा पे बैठे पावे हैं। कदे जमींदार कदे व्यापारी कदे विकलांग भी रोड़ा पे बैठे पावे हैं। और मेरे पीछे देखो मोदी जी, ये पटवारी भी मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगावे हैं। अरे ये पटवारी भी मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगावे हैं। सबसे पहले तो भाई खोज हरियाणा के जितने भी दर्शक देखने लग रहे हैं, सब ने मेरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो है मैं लघु सचिवालय भिवानी के आगे खड़ा हूँ। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा पा रहे अपना, तो लघु सचिवालय भिवानी के आगे खड़ा हूँ। कारण की है, इस साइड आप जरा थोड़ा दिखाओ कि भाई दी पटवार एवं कानूगो एसोसिएशन जो भिवानी की है उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 3 दिन हो गए ना, पिछले 3 दिन से लगातार धरना अनिश्चितकाल की धरना दिया जा रहा है। सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब क्यों लगाए जा रहे हैं, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, क्यों ये धरना दिया जा रहा है, वो सब कारण जो है, जो ये हमारे पटवारी जी जितने भी बैठे हैं यहाँ बड़ी तादाद में और भी आने लग रहे हैं, तो उन तक कारण भी जानेंगे, पूछेंगे कि क्या वजह होगी। आप आए दिन देखने लग रहे हो कि भाई किसी टाइम पे जो है आशा वर्कर रोड के ऊपर बैठ जाए, धरना प्रदर्शन देते हैं, कहीं जो है जेबीटी वाले बैठे हैं, पीछे किसान रोड़ा पर आगे थे। और आज जो हमारे पटवारी हैं वो महकमा भी अगर रोड के ऊपर है, प्रदर्शन देने लग रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कमियां हैं, कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने कर्मचारी को खुश नहीं रख पा रही। और कर्मचारी अगर जो उनकी मांगे अगर वो पूरी नहीं होंगी तो काम ढंग से नहीं होगा। इसके द्वारा जो पूरा ढांचा खराब होगा, आम जनजीवन जो आम आदमी है उसका भी जीवन इससे पूरा प्रभावित होता है। तो कारण जानेंगे, कैमरामैन को कहूँगा भाई साथ साथ में आ जा, अब कारण की है वो पता लगावांगे। आजा भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जिला प्रधान हो ना, सुशील शर्मा जी। तो कारण क्या है, ये धरना प्रदर्शन क्यों दिया जा रहा है? साहब, हमारी काफ़ी पुरानी मांग है पे ग्रेड की। डिप्टी सीएम ने जींद में घोषणा की थी कि आपका इस वित्तीय वर्ष में पे ग्रेड दे दिया जाएगा, और पिछले दिनों उन्होंने साफ मना कर दिया। हमारी एक 5599 की फाइल थी, वो FCR के पास वापस आ गई रिजेक्ट हो गए। तो उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। पे ग्रेड अब लेके ही हमें उठना है। कितने दिन हो गए धरना चलते हैं? हमने 10 दिसंबर को हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। अच्छा। उसमें डिसीजन हुआ था कि 19 से 23 तारीख तक काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे। अच्छा। हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया। 1 सप्ताह तक सरकार नहीं जागी, तो फिर 26 से 28 दिसंबर तक का हमारा 3 दिवसीय धरना था कि सरकार हमारी शायद मांगे मान लेगी, लेकिन सरकार नहीं जागी। तो अब कल शाम को हमने इस धरने को निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अनिश्चित काल के लिए? तो मतलब कि नमस्कार जी, आप उप प्रधान जी, शुभ नाम? विकास राठी। विकास राठी। तो राठी साहब, अनिश्चित काल के लिए कारण क्या है कि सरकार मतलब कि कहीं आपकी मांग गलत तो नहीं है? मांग तो हमारी जायज़ है, क्योंकि जो हमारे से कम क्वालिफाइड हैं और अलग अलग पोस्टों में जो लगे हुए हैं, जैसे जेबीटी टीचर हैं, जेई हैं और MPSW हैं, फील्ड सुपरवाइज़र हैं, तो इनसे ज़्यादा तो हमारी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और 1.5 साल का हमारा ट्रेनिंग का पीरियड है। तो हम कहीं इनसे कम नहीं है, और ये 3500-400 ले रहे हैं, और जबकि हमारी इतनी योग्यता होने के बाद भी 2500-500 ले रहे हैं। और हम इतना वर्कलोड आप देखते हैं कि हम दिन रात काम करते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं हम उसको असली जमा पहनाने के लिए दिन रात काम करते हैं दफ्तरों में बैठ के। ना हमारा शनिवार की छुट्टी होती, ना हमारे इतवार की छुट्टी होती। DC सर का मैसेज आ जाओ, SDM सर का मैसेज आ जाता है, तो हम मीटिंग में आते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। और चौथा दिन है आज। जनता भी परेशान है हमारे साथ साथ, क्योंकि जनता के कार्य रुक रहे हैं। और एक विशेष अपील जनता से हम क्षमा मांग रहे हैं हम जनता से। जो ही सरकार हमारी मांग मान लेगी, उससे अगले ही दिन हम अपने दफ्तरों में सुचारू रूप से बैठकर जनता का कार्य जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे थोड़ा आगे आ जाओ, आप तो पूछना। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आपका न्यूज़ चैनल हमारे लिए यहाँ पर आया और हमारी बात आगे पहुँचाने के लिए धन्यवाद।
हाँ जी, राजेश कुमार नाम है, जिला कोषाध्यक्ष। जिला कोषाध्यक्ष। तो साहब एक बात बताओ भाई, 25,400 जो है वो उप प्रधान जी ने बताया भाई कम है, और आपसे जो कम ग्रेजुएट हैं उनकी भी आपसे ज़्यादा, तो ये कितने टाइम से हो रहा है? मतलब स्टार्टिंग से यही है या फिर पहले बढ़ोतरी हुई थी, अब बहुत टाइम हो गया बढ़ोतरी हुई, क्या कारण? ये जी हमारी पे ग्रेड की जो डिमांड है 35,400 की, वो काफ़ी समय से चल रही है। और ये बेसिक पे जो हमारा 25,500 है वो काफ़ी मतलब पुराना है, मतलब पीछे से ही हमारी डिमांड यही चल रही थी कि भाई 35,400 4200 ग्रेड पे का हमारे मतलब कंप्लीट। पहले योग्यता जो हमारी थी वो 10वीं बेस पे थी, और ये सरकार ने स्नातक कर दी। स्नातक के हिसाब से ग्रेड जो बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया। मेन हमारी डिमांड ग्रेड पे की है। भाई ग्रेड पे जो है 25,400 से जो है 25,500 से 35,400 किया जाए। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ इतनी मांग है? हाँ जी, हाँ जी, ओनली ग्रेड पे की हमारी मांग है, और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जायज़ मांग है हमारी। अब आम जनजीवन, क्योंकि देखो आपका सीधा सीधा जो काम है पटवारियों का भाई आम जनता से है, किसानों से, जमींदार से है, बहुत सारे काम है जो रुके पड़े हैं, तो उनका जीवन भी कितना प्रभावित हो रहा है इस काम से? इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार को सोचना चाहिए कि पटवारी कितनी अहम कड़ी है, और जनता के बीच में रहकर लोगों के काम करते हैं हम, मतलब दिन रात लगे रहते हैं, और इस बारे में सरकार को हमें यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठने ही नहीं देना चाहिए थे। ये चीज़ उन्होंने पहले ही सोच लेनी चाहिए कि ये जनता की मेन कड़ी पटवारी है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, जो वार त्योहार हैं भाई, होली दिवाली की छुट्टी तो मिलती होगी? देखो जी, जो वो तो सरकारी कैलेंडर है उसमें बुला लेते हैं, हमें कोई अर्जेंट काम होता है उसमें बुला ले। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। इलेक्शन का हाँ जी, अब की बार दिवाली को हम इलेक्शन के काम में बिजी थे, कोई भी पटवारी कर नहीं था, किसी भी दिवाली के दिन सारे काम कर रहे थे। दिवाली में भी मतलब जो त्योहार है सारी जो है पूरा भारत जिस टाइम पर करना है उस टाइम पर भी आप? उस दिन भी हमारी छुट्टी नहीं थी, दिवाली के दिन भी हम काम लग रहे थे। तो मतलब अच्छा, दूसरा एक चीज और बता रहे थे जो भाषण दे रहे थे साहब कि भाई सर्कल दिए जा हैं 4-5। भाई साहब, एक पटवारी के एक सर्कल में लगभग 3200 एकड़ का रकबा आता है। अच्छा। लेकिन पटवारियों की पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली हैं। अच्छा। अपने भिवानी में 239 पटवारियों के पद हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 104 या 5 पटवारी वर्किंग हैं। आधे से ज़्यादा पद खाली हैं, तो इसलिए वो 1-2 सर्कल एडिशनल मिल जाते हैं पटवारी को। मतलब एक बंदे का ऊपर 2 बंदे का भार है? हाँ, एवरेज है 2 का, तो कहीं कहीं तो 5-5 का भाई साहब है। मतलब कि वर्कलोड ज्यादा। और एक आदमी 5-5 आदमियों का काम कर रहा है। कोविड में भाई साहब कोई भी पटवारी, सब डिपार्टमेंट घर बैठे थे, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट कोविड में भी वर्किंग था। कंधों पे सिलेंडर ढोए हैं पटवारियों ने। सिलेंडर? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर कंधों पे ढोए हैं। घंटे हमारा जब ये कोरोना का टाइम था तो हम यहाँ तक कि दिल्ली से भी इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे कि भी पब्लिक को कैसे कोरोना किट बांटनी है, कैसे मेडिसिन बनानी है, उनको मेडिसिन के पैकेट बना के गांव में हर कोरोना पीड़ित व्यक्ति को उनके घर घर जाके हमने वितरित किए हैं। यहाँ तक कि दिन रात हमारी 24 घंटे जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो जिसमें ऑक्सीजन मिलती थी, वहाँ पे भी हम रातों वहाँ पे भी हमारे पटवारियों की ड्यूटी करते वक्त भी हमारे पटवारी शहीद हो चुके हैं। दिन रात हमने इतना काम किया है। हमारे काम का बोझ तो बढ़ गया है, लेकिन हमारी सैलरी आज तक नहीं बढ़ी है। हमारे इतने गांव दे रखे, एक पटवारी के पास 8-8 गांव हैं। अगर उस गांव के जब हम वहाँ पे अपनी बाइक लेके या पैदल जाते हैं या कैसे भी जाते हैं, गांव का दौरा करें ना, पूरा दिन उस दौरा करने में लग जाते हैं। फिर वहाँ की गिरदावरी करना, वहाँ के लोगों में अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी भी आ जाती, जैसे अभी कुछ दिन पहले ये लंपी बीमारी आई थी, एक घर में जाकर हमने ये पता किया था किस घर में कितने पशु है और उनमें कौन से बीमार है और किस बीमारी से पीड़ित है, क्या उनके पास दवाइयाँ उपलब्ध है या नहीं है, फिर उनकी रिपोर्ट बनाना। इस तरह से न जाने कितने काम आए हुए। सरकार और जनता के बीच की अहम कड़ी है पटवारी। जनता को सरकार के साथ जोड़ने का काम करती है पटवारी, लेकिन इन्होंने पटवारी को एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बना दिया है। ये नहीं चाहते कि ये दिन रात एक दिमाग से बेवकूफ़ होकर काम करते रहते हैं, लेकिन ये अपने घर के बारे में भी नहीं सोच पाते पटवारी। बिल्कुल, जब मतलब कि एक इंसान के ऊपर अगर आप बता रहे हो, जैसे सर ने बताया कि भाई 4-5 बंदे का अगर लोड होगा तो वो खुद की घर की तो खुद की कैसे सोच पाओगे भाई? हरियाणा में कुल 2691 सर्कल है, जिसमें से 1200 सर्कल खाली है, यानी कि आधे हो गए लगभग आधे हो गए। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कोरोना के दौरान रामबाग में भी
रामबाग में खाना बनाया करता पूरे भिवानी शहर का। जो यहाँ प्रवासी मजदूर थे, गरीब आदमी थे, दिहाड़ीदार आदमी, मजदूर आदमी, बेसहारा आदमी, तो उनके लिए खाना बना कर आता। हम लस्सी लेके आया करते गांव से। मैं खुद DRO साहब की गाड़ी में लस्सी मीठा थल से, नाथवास से 4-4 ड्राम रख के लेके आते और यहाँ कढ़ी चावल रोटी बना करती। फिर हम उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया करते। MC को बुलाते, आपके वार्ड में कितने बेसहारा हैं, कितने प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, और बसों का प्रबंध किया, बसों में बैठाए। हमने जान, अपनी जान हथेली पर रखे भी हमने सरकार का आदेश मानना, हमने इतना काम किया जो कि हमने जान भी हथेली पर रखी कोरोना के दौरान। मतलब कि कोरोना के अंदर जैसे सर बता रहे भाई, सिलेंडर कंधे के ऊपर ढोए हैं, जो है गरीब बेसहारा लोगों को खाना भी खिलाया है, लेकिन अपनी आजीविका जो है वो बहुत कम स्तर की बता रही है भाई। सिर्फ 25-500, सिर्फ 25-500, और जो इनसे कम लेवल के हैं उनकी भी इनसे ज़्यादा है, 35-400 है। तो वो कहाँ का न्याय है? तो मतलब 4 दिन हो गया ना आपने जी, और ये चौथा दिन हो गया और अनिश्चित काल के लिए है। तो मतलब इस टाइम पे आप घर भी नहीं जा रहे शाम को? देखो जी, शाम को घर तो जा रहे हैं जी, और 9 से 5 हम यहाँ बैठते हैं धरना स्थल पे। अच्छा, ऑफिस टाइम में मतलब आप यहाँ धरना दे रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये लगातार चलेगी जब तक सरकार हमारे मतलब इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो लगातार अनिश्चितकालीन चलेगा जी। तो अगर मांग न माने जाए, कुछ टाइम ये मान लो और भी निकल जाए, तो क्या फिर ये प्रदर्शन थोड़ा और उग्र रूप लेगा? वो देखो जी, वो तो हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी है जो फैसला लेगी उन्हीं के अनुरूप हम चलेंगे। अच्छा, तो अभी तो मतलब शांतिपूर्वक चलेगा धरना? शांतिपूर्वक चलेगा। पटवारी वैसे भी शांति प्रिय होते। हाँ, ये तो है ही। आम भाई, आम जनता है आपके द्वारा, तो जो लोग हैं, आम जनजीवन जो है वो सबसे बड़ी बात है कि आम जनता प्रभावित हो रही है, और टाइम टू टाइम सरकार जो है आम जनता को प्रभावित कर रही है भाई। कभी मतलब किसी महकमे में लोग PTI पीछे बैठे थे, अभी बैठे होंगे शायद, ठीक है, विकलांग साथी बैठे हैं, ठीक है। उससे पहला किसान रोड़ा के ऊपर थे, उससे पहला जो है मतलब अलग अलग अधिकारी टाइम टू टाइम बैठते रहते। कारण क्या हो रहा है? सरकार कहाँ कमी छोड़ रही है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अपने कर्मचारी, चलो आम जनता छोड़ो, ये तो आपके खुद के कर्मचारी आपके लिए काम करते हैं, और फिर भी अगर ये आपसे खुश नहीं है, तो अगर इनका ढांचा खराब होगा तो साथ में आम जनता का ढांचा भी साथ साथ खराब होना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? मेरा पूर्णचंद कानूगो। हाँ जी, पूर्णचंद कानूगो। पूर्ण जी। तो कारण क्या है? मांग मतलब क्यों नहीं मानी जा रही? कहाँ कमी लग रही? पहले घोषणा हुई थी कि भाई मांग मान ली जाएगी, आपको आश्वासन दिया गया था, उसके बाद मांग जो है वो खत्म कर दी गई, भाई नहीं मतलब ये नहीं होगा। तो कितना कारण क्या है, कहाँ कमी आ रही है? कमी तो ये सरकार जो है, बीजेपी की सरकार का रवैया हमेशा यही है, कर्मचारियों को जो है काम ज़्यादा लेना और उनको पैसे कम देना। अगर धीरे धीरे ऐसा ही रहा तो ये सरकारी कर्मचारी नहीं देंगी सरकार। यही है इनका, तो ये एक लक्ष्य है इनका कि सारा सिस्टम को जो है, सरकारी सिस्टम को हटा के प्राइवेट करना है सब कुछ। इन्हें काम, आज के दिन हालात ऐसे हैं पटवारी के कि काम को देखते हुए कुछ पटवारी तो ऐसे हैं कि वो शायद रात को भी नहीं सो पाते, क्योंकि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि जैसे फतेहाबाद के अंदर 2-3 पटवारियों ने, कानूनगों ने जो है नौकरी आदम छोड़ दी उन्हें, सिर्फ इस काम की वजह से। सरकार पटवारी की तरफ नहीं देख रही बिल्कुल भी, सिर्फ काम की तरफ देख रही है। रात को, दिन में, जैसे गिरदावरी का टाइम भी जो है इन्होंने चेंज कर दिया, ईसा टाइम कर दिया कि जिस टाइम बरसात का टाइम होता है पटवारी खेतों में जाता है, चाहे उसका सांप लड़ो, चाहे वो गर्मी में मर जाओ, कुछ भी हो, उसको पानी मिले ना मिले, बिल्कुल जो तानाशाही रवैया जो सरकार ने अपनाया हुआ है। दिखा दे भाई एक बार, जितने भी पटवारी जी बैठे सब ने दिखा दे कितना रोष प्रकट है। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम बलबीर सिंह पटवारी है। बलबीर जी नमस्कार। नमस्कार। कारण क्या है, ये सरकार बार बार अलग अलग महकमे, अलग अलग मतलब जनता भी, जितने भी सरकारी कर्मचारी सब के सब क्यों रोड पे आ रहे? कहाँ कमी लग रही सरकार की? देखिए, हमारी जो मांग है वो एक ही मांग है, पे ग्रेड की। पे ग्रेड का जो मुद्दा है वो काफ़ी लंबे समय से लंबित है।
सरकार ने पिछले वर्ष जींद रैली में उप मुख्यमंत्री या राजस्व मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वे अगले वित्त वर्ष में हम आपकी मांग लेंगे, मांग नहीं, आपका पे ग्रेड अपग्रेड कर देंगे। लेकिन आज तक हमारी फिर फाइल चली FCR से ऊपर चीफ सेक्रेटरी के पास गई, तो उन्होंने ये कहा कि भी राजस्व में बजट नहीं है, इसको बैकआउट कर दिया। अच्छा, वापस भेज दिया। वो फाइल चलाई थी पे ग्रेड डेवलप करने के लिए, लेकिन वो वापस ही भेज दिया, हमारे पास बजट नहीं है। भाई हमारी नौकरी के तुलना में दूसरे कर्मचारी भी हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हमसे कम है, सैलरी हमसे ज़्यादा उठाते हैं। वो 35,500 का ग्रेड है NPSW का, नॉर्मल सी मानो। वो आदमी खुद +2 पास है, +2 पास के बाद 1 साल का डिप्लोमा करता है। हम स्नातक की डिग्री के साथ 1.5 साल का ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हमारा 25,400 है। तो हालात ये होगी, और काम का वर्कलोड इतना है कि जैसे मैं एकमात्र पटवारी, मेरे पास 5 सर्कल हैं, 11 गाँव हैं। अच्छा, 11 गाँव है। हालात मेरे को नींद नहीं आती। मैं सोमवार संडे को शांति सोता हूँ, लेकिन जब सोमवार का टाइम बीतता रात को 2 बजे, तो मेरे दिमाग में गड़बड़ हो जाती है कि भाई सुबह जाते ही पब्लिक आएगी और उनका काम करना, कैसे टैकल करूँगा मैं उनको। 11 गाँवों को टैकल करना, 11 गाँवों को कंट्रोल करना, उनकी शिकायतों को सुनना, उनके काम को करना, बच्चों को, छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को, हर लोग आएंगे काम करवाएंगे, उनका सबका काम करना, और को निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी दिलाना भी आपका काम करेंगे और करिए। तो हालात ये होगी, देखो 25,500 में आज एक मजदूर अपना गुजारा नहीं कर सकता, तो पटवारी कैसे गुजारा करेगा। वर्कलोड इतना है। संडे की हमारी छुट्टी नहीं होती। शनिवार संडे को आकर मैं खुद मेरे कार्यालय में सभी काम निपटाता हूँ। मेरा रोजनामचा पूरा करना और कुछ काम है, जो भी मेरे पब्लिक से बाद के काम है ऑफिशियल, वो मैं संडे से डिडो करता हूँ। मैंने आज तक 4 साल में कोई छुट्टी नहीं ली है। पिछले 4 साल में आपने एक भी छुट्टी नहीं ली? एक भी छुट्टी नहीं ली है। ना छुट्टी लेने का मतलब, जाता भी हूँ घंटे 2 घंटे घर पे, तो शनिवार को भी बुला लेते हैं हमारे ऑफिस कानून को कि भैया यहाँ डाक का जवाब दे के जा, वापिस तुरंत भागना पड़ता है। इस सरकार से जो है हर कर्मचारी, चाहे मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे कुछ भी है, वो हर परेशान है। सरकार ने इतना परेशान कर रखा है सबको कि किसी भी एक आदमी का भी, इस सरकार से कोई भी आदमी खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो ये धीरे धीरे हटाना ही चाहती है। इनको डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया, जैसे 2 डिपार्टमेंट चकबंदी और राजस्व, दोनों को एक कर दिया, तो कर्मचारी की लिमिट कर दी कि कर्मचारी से ज़्यादा बढ़ती। अब क्या है कि ठेका प्रथा चल पड़ी। ये हरियाणा कौशल विकास योजना है, ये एक ठेका प्रथा है। ले लिया 1 साल के 11 महीने का टर्म एंड कंडीशन है। 11 महीने के बाद उस बच्चे की लाइफ सिक्योर नहीं है, वो बच्चा बेरोजगार भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है। तो हालात ये होगी। और हमारे डिपार्टमेंट को तो ऐसा कर दिया कि मजदूरों जैसा, ना तो हमारी SCP लगती, हमारी सर्विस बुक पूरी नहीं करवाते, ना हमारा मतलब DA वगैरह जो बढ़ता है वो हमारे को 6 महीने बाद मिलता है, साल बाद मिलता है। तो हम तो एक प्रकार से ऐसे है कि भाई अपना गुजारा 25,400 में गुजारा नहीं होता। अब 35,400 की यस कर दी गवर्नमेंट ने जींद रैली में, भाई 100% तालियां बजवा दी बड़ी सभा में, पूरे स्टेट को पता चल गया भी पटवारियों का पे ग्रेड बढ़ा दिया। लेकिन वो उस बयान से मुकर रहे हैं, यानी वादा खिलाफी की हमारे साथ। भाई नुका अगर मतलब जो बात मुंह तो लिखट जावा वापस थोड़ी आकर देखो, मानस होगा तो उसकी तो है कोनी, और जिसकी जात जमात नहीं है उसकी तो किम्मे कर ले भाई बेशरम आदमी की। तो हालात ये होगा। ग्रेड पे की फाइल 5599 वो मुँह तक लिखड़ी जी, उनको बकायदा पता था इनकी एक ग्रेड पे की फाइल पेंडिंग है बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ना बाकायदा ये पूरा सोच समझ के बोला था कि भैया इनकी ग्रेड पे की जो लॉन्ग पेंडिंग मांग है मैं उसको इसी वित्तीय वर्ष में ना पूरा करूंगा। लेकिन वो आज तक पेंडिंग है जी। बीच में हम 2 या 3 बार मिल चुके, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो अभी आपसे पूछता हूँ कि अगर ये ज़्यादा अनिश्चित काल तक अगर और भी धरना बढ़ा तो क्या और उग्र रूप इससे अलावा कोई ले सकती है ये धरना प्रदर्शन? इसका उग्र रूप ये है कि हमें मतलब कैपिटल में, हरियाणा स्टेट की कैपिटल में जाकर भी हमें घेराव करना पड़े। शांतिपूर्ण तरीके से हम मतलब हमारा जो राज्य की कार्यकारिणी फैसला लेगी उसके मुताबिक हम आगे काम करेंगे, अगला कदम उठाएंगे। हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारा वेतन बढ़ाओ।
मतलब कि जो पीछे आप पोस्टर देख पा रहे हो, दी पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन भिवानी, मतलब कि कोर्ट के आगे जो है ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और एकमात्र मांग, अगर मैं साफ शब्दों में स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो जो पटवारी जी जितने भी बैठे हैं उनकी एकमात्र मांग यही है कि हमारा जो पे ग्रेड है वो 25,400 से 34,500 हो जा, 35,500 कर दिया जा। सिर्फ एकमात्र मांग है और कोई मांग नहीं है। जबकि ये कह रहे हैं कि भाई जींद रैली के अंदर इस बात की साफ तौर पर जो है ताली बजवाई गई थी, जो आश्वासन दिया गया था, घोषणा करी गई थी कि भाई यह चीज़ कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद अब सरकार इस चीज़ तक मुकर रही है, तो जितने भी जो अधिकारी अगर वहाँ तक मेरी बात ये पहुँचे तो इस बात पे गौर करो कि उनका आग्रह शाना जो सर ने कही थी कि भाई सही मानस होगा तो जबान तो मुकरा नहीं, अब बाकी किसी का कहना के, तो वही चीज़ है। अगर आपने जबान दी है तो उस जबान को पूरा करो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो महकमा है पटवारी महकमा जो है ये सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। और आम जनता जमींदार पहले परेशान है सरकार से, और अगर हमारे जो सीधे जुड़े हुए अगर महकमे हैं वह भी अगर परेशान होंगे, वह अपना काम नहीं करेंगे, तो सीधा आम जनता भी इससे प्रभावित होगी। हमारा जो जीवन है, जीवन यापन का तरीका, उसमें भी बदलाव होगा, तरीका में खराबियाँ होगी, तो वो भी उसके ऊपर गौर करेगा और जो है इसके ऊपर गौर करा जाए और बहुत जल्दी इनकी मांग मान ली जाए, ताकि जो पटवारी महकमा है वापस काम पावे और आम जनता के काम दोबारा शुरू हो। और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे भाई खोज हरियाणा। सारे दर्शकों मेरे राम राम।